कभी यहाँ पर ट्रेन आई है, ट्रेन काफ़ी अच्छी लग रही है। अंदर से ना इसका मैंने देखा कि अंदर एक प्रॉपर रेस्टोरेंट भी बना हुआ था सिटिंग एरिया के साथ। यू लुक लाइक ऐश्वर्या राय, तो मुझे बड़ी हंसी आ गई उस टाइम पर। एंड देन वो ऐसे प्रपोज सा करने लगा, मैं शूट नहीं कर पाई। अल सुकर, अल सुकर। ऐसे भी बहुत मज़ा आ रहा है कि हम एक कोच से दूसरे कोच में होते हुए जा रहे हैं। अच्छा ही सोचा था, बट हमें ये आया है वेज में। देखा जाए तो सिर्फ टमाटर है और खीर है, सो और कुछ भी नहीं है। और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए ऐसा लग रहा है घास डाल दी है। एंड ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा ट्रेन से इतना ज़्यादा धुआं क्यों निकल रहा है। जिस तरीके से वो बात करते काफ़ी रूड लगती है। अब पैसों का क्या हुआ पहले ये बता। अरे वो उसमें पैसे ले लिए, हाँ। 50,000, उसने 10,000 का नोट क्या दे दिया, कहता ओके ओके। सो हम लोग अब बॉर्डर क्रॉस करके अब पहुंच चुके हैं उज़्बेकिस्तान। सो एक और नई कंट्री ऐड ऑन हो गई है। सो ये है पीछे ताशकंद का रेलवे स्टेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आपने मेरी पुरानी कजाकिस्तान की वीडियोस देखी ली होंगी, नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ जाकर देख लेना। एंड आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, जो हर बंदे के मन में आता ही है जब वो लोग ट्रैवल करते हैं बाय रेलवे। सो आज हम लोग जाने लगे हैं अलमाटी टू शिमकेट। पीछे अगर आप देख रहे होंगे ये है अलमाटी का रेलवे स्टेशन। सो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत सुंदर लग रहा है। बाहर से देखने में लग ही नहीं रहा कि ये रेलवे स्टेशन है। सो इसे वॉकजाल भी कहते हैं ये लोग यहाँ के जो रहते हैं। सो हमारी जो सफ़र होने वाला है अलमाटी टू शिमकेट वो होगा लगभग 12 घंटे का। एंड हम लोगों ने जो अपनी टिकट्स बुक करवाई थी वो 2 दिन पहले ही करवा ली थी। जो हम लोगों को मिला, जो सी ट्रेन हमें मिली वो हम लोगों ने बुक करवा ली। सो अभी अंदर चलते हैं रेलवे स्टेशन के। अंदर चल के देखते हैं, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी एंड चेकिंग वगैरह कैसी रहती है। सो सीधा यहाँ से पहले एंट्री लेते हैं। तो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। अंदर से अगर इसका इंटीरियर्स देखोगे ना तो बिल्कुल ऐसे बहुत पुराना सा लग रहा है कि जैसे उस टाइम के अकॉर्डिंग बना हुआ है, जैसे पुराने टाइम्स के अकॉर्डिंग। एंड अंदर काफ़ी सारी ऐसे छोटी छोटी सी शॉप्स भी हैं, कुछ ना कुछ। ये तो मेडिकल स्टोर लग रहा है। भी हम लोगों ने जस्ट एंट्री करी है, बट एंट्री करते हुए हमसे इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, जैसे कि रिलेटेड टू पासपोर्ट वगैरह भी नहीं पूछा, कोई चेकिंग करी ही नहीं। पहले आपको दिखाती थी, यहाँ पर पीछे आपको ऐसे फ्रूट सेलर्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पर वेंडर्स बैठे हुए जो यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स वगैरह सेल कर रहे हैं। गौतम तो यहाँ पर आई थिंक परचेजिंग करने लगा है। बहुत सुंदर सुंदर से इनके एप्पल्स देखोगे ना, जो कि अलमाटी के बहुत ही फेमस है, बिकॉज यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। कितने लाल लाल से एप्पल्स लग रहे हैं, येलो कलर के भी एप्पल्स हैं। एंड ये बनानास वगैरह सेल कर रहे हैं। अगर आपको पीछे से आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी ना, तो इनकी भी जैसे हमारे इंडियन रेलवेज़ में जैसे अनाउंसमेंट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ट्यून आ रही है पीछे से। एंड जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो अभी जैसे ही मैं अंदर शूट कर रही थी ना, सो शूट करते हुए ना, तो वहाँ पे उनके जो भी सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने मुझे मना कर दिया शूट करने के लिए। तो वो बोलते हैं शूट नहीं करना। एंड वो रशियन लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो मुझे इतना समझ नहीं आया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने इंडिया 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 से बोला। सो मैं समझ गई, मैंने बोला हाँ इंडिया से। देन उनमें से एक जो थे वो बोल रहे थे मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि यहाँ पे सब के सब मिथुन चक्रवर्ती को जानते हैं एंड उनका गाना गाकर वो लोग डांस भी करने लग जाते हैं। सो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पहचान है। एंड एक और चीज़ की सेलिब्रिटी की जो कि है ऐश्वर्या राय। सो उन्हें ऐश्वर्या राय के बारे में भी वो जानते हैं। सो मुझे बोलते हैं कि आप वो यू लुक लाइक ऐश्वर्या राय, तो मुझे बड़ी हंसी आ गई उस टाइम पर। एंड देन वो ऐसे प्रपोज सा करने लगे, मैं शूट नहीं कर पाई। देन मैंने उनको ऐसे ही मजाक के मैं बोल ही दिया, मैंने कहा नहीं आई एम मैरिड। तो कहते ओ, फिर मैंने एंट्री ले ली। बिकॉज कैमरे में होता तो मैं आपको वही कैप्चर करके दिखा देती सीन, बट ऐसा नहीं हुआ। सो इनका रेलवे स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे शानदार लग रहा है, इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। देखोगे तो सामने भी अभी कोई एक ट्रेन रुकी हुई है। ये कहाँ जा रही है अभी मैं इतना कुछ लिखा नहीं हुआ जो आपको पढ़कर बता सकूं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्क्रीन वगैरह पे नहीं कहीं डिस्प्ले लग रहा, ना इधर की साइड पर दिख रहा है ना ही इधर। पता भी पता लगा है कि अभी ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है। यू पीपल आर फ्रॉम कजाकिस्तान। ओके, ये सारे लोग कजाकिस्तान के हैं। सो व्हाट्स योर नेम? Jedar. And you? Akhnar. Akhnar. And you? Al Sukar. Al Sukar. Okay. And you? مولد Mailut. مولد Mailut. सो ये सारे यहाँ के रहने वाले हैं। सो ये बता रहे हैं इनके लिए यहाँ पर जो एप्पल्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव है। तो हम लोगों के लिए इंडिया के हिसाब से यहाँ के जो एप्पल्स हैं इतने एक्सपेंसिव नहीं है। सो हम यही बात करें कि हाँ हमारे लिए तो ये चीप पड़ रहे हैं। हाँ या यू फोर। What do you need? We want the platform number.
train. This train. Номер 025 ма? Хорош Агнар. 025. Не 025. Алматы Шымкент. सो एक अभी यहाँ पर ट्रेन आई है, ट्रेन काफ़ी अच्छी लग रही है। अंदर से ना इसका मैंने देखा कि अंदर एक प्रॉपर रेस्टोरेंट भी बना हुआ था सिटिंग एरिया के साथ, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी कहाँ जा रही है, बिकॉज सब अगर आप देखोगे ना यहाँ की कज़ाक लैंग्वेज या आपको रशियन लैंग्वेज ही देखने को मिलेगी, कहीं कुछ इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। सो ये थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। हम लोग भी अभी इनसे यही पूछ रहे हैं कि यही ट्रेन जाती है कि नहीं। सो थोड़ा सा उन्हें भी कंफ्यूजन हो रही है कि ये ट्रेन जा रही है कि नहीं। सो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के साथ ऐसे हाय हेलो करेंगे, वीडियो में भी आना चाहेंगे। सो बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलकर। आई हैव 2 चैनल्स, वन रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एंड द अदर वन रिलेटेड टू यही है हमारी ट्रेन, एंड द अदर वन रिलेटेड टू ट्रैवल वीडियोस। सो दैट्स माय न्यू चैनल, अमृत गौतम। Stockholm? Amrit Gautam, he's Gautam, and I'm Amrit. पहले हमें यहीं पर डाउट हो रहा था कि यही है हमारी ट्रेन की नहीं, बट अभी हम लोगों ने कंफर्म किया। सो पता लगा यही है हमारी ट्रेन। सो पहले मैं ये सोच रही थी कहीं वो नॉर्मल वाली ट्रेन ना हो जो मैंने कई व्लॉग्स में देखी है, बट ये मुझे अच्छी वाली ट्रेन लग रही है। बाकी कैसी है वो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगी। टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं अगर आपको अलमाटी टू शिमकेंट जाना है, वो सारी डिटेल्स अभी मैं आपको अंदर ट्रेन में बैठकर बताऊंगी। तो यहाँ पर एंट्री करने से पहले जैसे हमारे इंडिया में टीटी होता है ना, जिन्हें कहते हैं, जो चेक करता है कि सब कुछ टिकट्स वगैरह है कि नहीं। सो ये लोग हमारे पासपोर्ट्स वगैरह चेक कर रहे हैं कि हमारी आइडेंटिफिकेशन के तौर पे कि सब सही है कि नहीं। एक और चीज़ जो सबके मन में आती है कि टिकट्स कैसे बुक करवानी है एंड कितने की कॉस्ट करती है। सो अगर आप टिकट्स बुक करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया, हम लोग 2 दिन पहले आए थे, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आकर हम लोगों ने अपनी टिकट्स बुक करवा ली। सो टिकट्स जो हमें कॉस्ट करी है वो है 9700 टेंगे। अगर उसे हम इंडियन करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको 17.5 रुपये कॉस्ट करेगा वन पर्सन के हिसाब से, जो कि है अलमाटी टू शिमकेट। जब आप टिकट्स वगैरह बुक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्लिप मिलेगी, एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे ना सब कुछ आपको रशियन लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, A to Z, कहीं पर भी इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है। एंड कुछ इन्होंने सर्कल्स मार्क करे हैं ताकि हाईलाइट करने के लिए पता लग जाए कि कौन सा सीट नंबर है, कौन सा, जैसे ये रेलवे का कौन सा डब्बा है जिसके अंदर हम लोगों को बैठना है। सो बेसिकली हमें कुछ नहीं समझ आया, बट अगर आप यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पर आपको ऐसे टिकट चेकर्स मिल जाएंगे, जैसे कि वहाँ पर भी साइड में खड़ा है, एंड ये जो हमारे बैक साइड पर जैसे ये लोग जिनके साथ कम्युनिकेट करें। सो दीज पीपल आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप इनसे कुछ भी पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि कौन सा बॉक्स है, कौन सी रेलवे है जिसके अंदर हमें बैठ के जाना है, तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट बता देंगे। सो इनकी ट्रेन बहुत अच्छी है, मैं ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि मैं अभी ट्रेन में ट्रैवल करके देखूँ। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे इस ट्रेन के अकॉर्डिंग, इस ट्रेन से रिलेटेड कि कैसे लोग ट्रैवल करके जाते हैं बाय ट्रेन। चाहे तो आप प्लेन से भी जा सकते हैं क्योंकि कॉस्ट में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं बिकॉज ट्रेन में ट्रैवल करने का एक अलग एक्सपीरियंस हो जाता है। सो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ट्रेन, एंड एकदम शांति है ट्रेन के अंदर, कोई शोर वगैरह नहीं लग रहा। बस अभी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है बिकॉज हमारे साथ जो बाकी 2 लोग आए हैं वो भी कुछ सामान लेने गए हैं खाने पीने का। सो उसके बाद हम लोग सीधा अंदर बैठ जाएंगे, एंड हमें जो सीट्स मिली है ना वो नीचे वाली नहीं मिली है, ऊपर वाली मिली है, स्लीपर वाली। सो हम शायद उसमें लेट कर जाएंगे। एंड इस ट्रेन में बहुत ही अच्छा सा एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, कैफ़े टाइप कह लो या रेस्टोरेंट कह लो, उसका भी मैं आपको अंदर से टूर दूंगी। उसी को देखने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जिसके लिए मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। एंड ट्रेन की स्पीड बहुत सही लग रही है, अभी तो कम ही है। वैसे कहते हैं कि 140 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे जा सकती है, मतलब ये चल सकती है, काफ़ी फास्ट है। एंड बाहर देखोगे ना तो आपको ऐसे ही विंडोज़ भी बनी हुई है यहाँ पर जहाँ पे आपको बाहर का व्यू देखने को मिलेगा। सो अभी तो हम स्ट्रीट से होते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल सिटी के बीचों बीच में से, तो साइड में हमें ऐसे रोडवेज देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इस टाइम पर। एंड अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैबिन किस तरीके के बने होते हैं। सो कैबिन का भी एक टूर दे देती हूँ। इसके अंदर जैसे 6, 5, 8, 7 इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। सो अंदर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो सिटिंग दे रखी है, एक बेड ऊपर लगा हुआ है एंड सेम ऑपोजिट तरफ में भी इस तरीके से बेड लगा हुआ है, एंड नीचे भी है सिटिंग एरिया। एंड ये लोग जैसे साथ में ही ट्रेवल कर रहे हैं। सो ये इनकी दादी माँ है, एंड वो डॉटर हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर है। सो ये लोग साथ में ही जा रहे हैं। पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर चार्जिंग वगैरह के लिए भी प्लग्स दे रखे हैं, बिल्कुल चार्जिंग का पॉइंट है।
एंड यहाँ पर आपको एक प्रॉपर, अगर आपको खाना वगैरह खाना है तो यहाँ पर आपको ऐसे टेबल्स वगैरह भी मिलते हैं जहाँ पर आप रख के खाना खा सकते हैं, बिकॉज ट्रेन में ट्रैवल करते हुए खाना वगैरह गिरने के चांसेस होते हैं। साइड पर भी ये कुछ बना हुआ है जहाँ पर इन्होंने एक टॉवल भी दिया हुआ है जैसे कि, और यहाँ पर बॉटल स्टैंड भी है जहाँ पर अपनी बॉटल्स वगैरह सिपर्स रख सकते हैं। तो आप लोगों का जो भी बैगेज वगैरह होगा वो आप सीधा ऊपर ऐसे रख सकते हैं। ऊपर भी काफ़ी सारी स्पेस दे रखी है। इनफैक्ट ऐसे सीट्स के नीचे भी स्पेस एरिया है जहाँ पर आप नीचे सामान वगैरह रख सकते हैं। सो अभी थोड़ा सा बाहर चल के देखते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। विंडो से तो बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे रोड साइड देखते हुए। हम लोगों ने ना वैसे 4 बॉटल्स कैरी कर ली थी अपने साथ कि ट्रैवल करने के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, शायद पानी की नीड पड़े, बट यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे वाटर फिल्टर लगा हुआ है। सो अब यहाँ पर ऐसे बॉटल्स वगैरह रीफ़िल कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो हम लोग एक कोच से अब दूसरे कोच में ट्रैवल करके देख रहे हैं कि किस तरीके का मॉल है। काफ़ी लोग अच्छे से अंदर बैठ कर एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी शांत है एंड बाहर से इस तरीके से व्यू भी दिख रहा है विंडो का। सो अभी दिन है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। रात को मेरे को लगता है ये सब व्यू अभी छुप जाएगा, बट मेरा मन है कि मैं आपको यहाँ का रेस्टोरेंट दिखाऊँ जो अंदर बना हुआ है। सो वो कहते हैं ये 5th कोच में बना हुआ है। सो वहाँ सीधा चलते हैं एंड देखते हैं इनका रेस्टोरेंट किस तरीके का है। ऐसे भी बहुत मज़ा आ रहा है कि हम एक कोच से दूसरे कोच में होते हुए जा रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रश भी है। कई लोग यहीं पे खड़े होकर ऐसे बाहर का व्यू देखते हैं एंड ये वाटर फिल्टर्स हर जगह जगह लगे हुए हैं। सो यहाँ से होते हुए चलते हैं। इस टाइम पर बाहर का व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा है। एकदम सनसेट हो रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से देखते हुए। इस ट्रेन को मैंने व्लॉग्स में ही देखा था, लेकिन आज खुद ट्रैवल करके वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर, काफ़ी अच्छी ट्रेन बनी हुई है। सो ये है अंदर का रेस्टोरेंट जो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि मेरे को ज़रूर देखना है। अंदर से तो बहुत सुंदर बना हुआ है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, हम लोग अंदर आते ही जैसे हल्का सा एक वीडियो बनाना चाह रहे थे कि दिखा सके कि ये किस तरीके का रेस्टोरेंट इनका यहाँ का बना हुआ है, बट ये लोगों ने हमें मना कर दिया। स्टिल मैं समहाउ आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ। इसमें कुछ इतनी खास बात है नहीं कि यहाँ पर वीडियो क्यों नहीं शूट कर सकते। बाकी ब्लॉगर्स को भी मैंने देखा है कि वो शूट कर सकते हैं। सो वैसे बहुत अच्छा बना हुआ है, बट अभी हम लोग ऑर्डर करने का देख रहे हैं कि हम कैसे ऑर्डर करें, बिकॉज थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आ ही रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा एंड ट्रांसलेटर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है, बहुत मुश्किल से वेज में कुछ ऑर्डर करने की कोशिश करी है एंड हमने अपने तरफ से कुछ अच्छा ही सोचा था, बट हमें ये आया है वेज में। देखा जाए तो सिर्फ टमाटर है और खीर है, सो और कुछ भी नहीं है। और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए ऐसा लग रहा है घास डाल दी है, बस इतना ही मिला है वेज के लिए। सो वेजिटेरियन को ये दिक्कत आने वाली है। साथ में कुछ ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर कर लिए, बट मुझे यहाँ का स्टाफ ऑनेस्टली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर एक लेडी है, अगर मेरे को कोशिश कर हो पाई तो मैं उनके लिए शूट करके दिखा दूँगी आपको, बट उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है एंड जिस तरीके से वो बात करते हैं काफ़ी रूड लगती है। एक तो उनको समझ नहीं आता, सो ये थोड़ा सा बैरियर है। प्लस उन्होंने हमें वीडियो भी नहीं बनाने दी, ये भी मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। एंड वो आपसी में कुछ भी बात करके हल्का फुल्का हंसते हैं, बिकॉज एक तो हम नहीं समझ पाते वो क्या बात कर रहे हैं। सो सेम वही वाली चीज़ हो जाती है, एक दूसरे की चीज़ें समझ नहीं आती। पर अभी हमें और भी इंडियंस मिल गए जो अहमदाबाद से हैं, वो लोग भी ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। सो एक अच्छा लगता है कोई मिल जाता है जिनके साथ हम ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो बाकी लोगों को कुछ इतना खास समझ नहीं आता। मैंने लेमनेड अभी ऑर्डर किया है एंड इसका जो कॉस्ट था वो था 1000 टेंगे। सो इंडियन करेंसी के हिसाब से देखोगे तो लगभग 190 रुपये कॉस्ट होता है। तो ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके का इसका टेस्ट है। मतलब ये लेमनेड नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी ड्रिंक मिक्स करी हुई है, जैसे थोड़ा सा पीची एप्पल फ्लेवर आ रहा है, बट वैसे बहुत अच्छा है टेस्ट वाइज। यहाँ पर मतलब अलग अलग तरीके की सीट्स दी हुई हैं हर एक कोच के अंदर। जैसे हम लोगों की है स्लीपर्स वाली, सो ऊपर भी स्लीपर्स है, नीचे भी लेट कर ही मतलब जाना पड़ेगा। सो बट कई में ऐसा है कि आमने सामने ऐसे 4 सीट्स भी बनी हुई है कि बैठ कर भी ट्रैवल कर सकते हैं। अभी रात हो गई है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं लेटने के लिए। अभी सोकर उठे हैं, पता ही नहीं लगा कब नींद आ गई, बिकॉज सब लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, तो हमने भी सोचा थोड़ा टाइम हम लोग भी रेस्ट कर लेते हैं। अंदर से अगर इंटीरियर्स की बात करूँ ट्रेन की, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर लगा मुझे। प्लस अभी हम लोग जिस कोच के अंदर हैं, हम लोगों को तो ऊपर एज ए स्लीपर ही हम लोग गए हैं।
सो इस तरीके का हमें ऊपर का सेटिंग एरिया मिला है। हेड वगैरह मेरा तो ठीक आ रहा है, ऊपर से स्पेस वगैरह ओके है बिल्कुल, जैसे पूरा एक बंदे के लेटने के लिए सही है। मेरे को लगता है जो बेड की लेंथ होगी वो टोटल अराउंड 6 फीट ही होगी। सो नीचे अगर देखेंगे ना, नीचे भी लोग सब रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा शूट कर दूँ कि अंदर से किस तरीके से पीछे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एज ए AC वर्क कर रहा है। वैसे तो सारा सेंट्रलाइज हीटिंग दे रखा है, बट कोच के अंदर इतना ज़्यादा सफोकेशन ना हो, सो एक माइल्ड सा अभी AC चल रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। साथ में आपको एक ब्लैंकेट भी प्रोवाइड करेंगे ये लोग। एंड यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे जो सही लगी, वैसे तो यहाँ पर ना थोड़ी बिग लाइट्स हैं, लेकिन इधर ना अगर रात को सोने के लिए या किसी को सबको रेस्ट करना होता है तो बिग लाइट्स ऑफ करके यहाँ पर छोटी छोटी सी लाइट्स दे रखी हैं, जो कि एज अ नाइट बल्ब जैसे काम करती हैं। वैसे तो हम लोग अब शिमकेंट उतरेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो प्लान किया था वो था कि हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे ताशकेंट। एंड ताशकेंट यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। उसके लिए जो हम लोगों ने प्लानिंग करी है वो यही सोचा कि यहाँ से सीधा उतरेंगे, बाहर जाएंगे, एंड बाहर जाके जो भी हमें लोकल यहाँ के टैक्सी वगैरह मिलेंगे वो हम यहाँ से ऑप्ट करेंगे, यही सोचा है। अब कितना प्राइस रेट, हमें क्या चार्ज होता है वो सब हमें अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमें जो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता लगती रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इस वीडियो के अंदर। एंड ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, वो यहीं की हमारे साथ ही इन्होंने पूरा ट्रैवल करा है, एंड ये भी वहीं पर उतरने लगे हैं शिमकेंट। एंड ये अभी स्टडी कर रही है 11th क्लास में, थोड़ी सी शायद, इसलिए मैं इनको थोड़ा कम ले रही हूँ वीडियो के अंदर। रात को ना हमारी नींद खुली थी अराउंड 9 साढ़े 9 बजे के करीब, क्योंकि बीच में कोई कॉल आ गई थी। तो क्या हुआ, हम लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग रही थी, तो हमने सोचा हमारे पास ना कप नूडल्स थे। तो यहाँ पर पानी का तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर वाटर फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, बट क्या हुआ, हम लोगों के पास फोक नहीं था। एंड व्हाट हैपेंड वाज, गुड मॉर्निंग। सो व्हाट हैपेंड वाज कि ना गौतम को मैंने भेजा कि आप ना रेस्टोरेंट चले जाओ, वहाँ से जाकर ना फोक ले आओ, डिस्पोजेबल वाला। सो वहाँ की जो लेडी थी ना, जो इसका बिहेवियर मैं आपको बता रही थी कि बहुत रूड था, सीरियसली उसने हमें फिर भी फोक नहीं दिया। एंड वो कहती यहाँ से कुछ भी बाहर का खाना अलाउड नहीं है, यहाँ से हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। उसका बिहेवियर थोड़ा सा हमें रूड लगा, मतलब देने को तो बंदा एक फोक ही था, डिस्पोजेबल दे सकता था, हम कौन सा वहाँ बैठ के खा रहे थे। बट एनी हाउ फिर हम लोग वापस आए, हम लोगों ने जैसे भी करके मैंने ऐसे ही खा ली नूडल्स। हाँ, एक और चीज़ अभी पता लगी कि हम लोगों के फ़ोन्स के ऊपर ना एक मैसेज आया था कि वेलकम टू किर्गिस्तान, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, आई थिंक वो किर्गिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस होती हुई जाती है, इसलिए उनका जो मैसेज है वो भी हम लोगों के फ़ोन पर आया। एंड जो ट्रेन है वो अभी 5:15 हो गए हैं, मतलब 5:15 हो रहे हैं, स्टिल अभी ट्रेन नहीं रुकी, अभी भी स्लो डाउन हो गई है स्पीड, लेकिन स्टिल अभी चली जा रही है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आधा घंटा ट्रेन लेट हो जाएगी। वैसे तो इंडिया में सुना है कि ट्रेन लेट हो जाती है, बट नहीं, यहाँ पर भी देख लिया आज कि ये ट्रेन भी लेट हो सकती है। एंड यही वही बच्चे हैं जिन्होंने पूरी रात यहाँ पर शोर मचाया। बट ये काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, एंड उन्होंने थ्रू आउट पूरी ट्रेन में शोर मचाते हुए गए हैं, एंड पूरी एकदम रेडी होके बैठे हुए हैं जस्ट उतरने के लिए। एंड ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा ट्रेन से इतना ज़्यादा धुआं क्यों निकल रहा है। हम लोग जस्ट उतरे ही हैं, एंड इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। बट आप देखोगे ना, पूरा ऊपर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। ये है शिमकेंट का रेलवे स्टेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर है, सो बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से है। सो यहाँ पर रेलवे स्टेशन से उतरते ही बाहर आपको ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स दिख जाएंगे, लोकल ड्राइवर्स, जिनसे आप बात करके थोड़ा नेगोशिएट भी कर सकते हैं प्राइसेस से रिलेटेड। सो हम लोग एक्चुअली 4 लोग तो हैं ही, बट हमारे साथ 2 इंडियंस और मिल गए हैं, जिन्हें हम अभी यहीं ट्रेन में ही मिले थे। सो हम लोग यही डिसाइड कर रहे हैं कि सब साथ मिलकर एक ही टैक्सी मिल जाए तो बढ़िया है, बिकॉज 6 लोग हो जाएंगे। सो अगर थोड़ी बड़ी टैक्सी रहे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी, एंड आपसी में भी थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, सो बजट में भी हो जाएगा। सो हमें अभी एक टैक्सी ड्राइवर मिले हैं यहाँ के लोकल, जिनको हमने बोला है कि हम 6 लोग ट्रैवल करना चाहते हैं एक कार में। अभी जो हम लोगों का नेगोशिएट हुआ है वो भैया के अकॉर्डिंग ये था 2500 टेंगे पर पर्सन, लेकिन हम लोग थोड़ा उनको बोल रहे थे कि आप थोड़ा कम प्राइस कर लो, जैसे 2000 टेंगे लगा लो पर पर्सन के अकॉर्डिंग। सो अभी फाइनलाइज हो चुका है, सो अब सब हम अपना लगेज वगैरह लेकर टैक्सी में बैठने लगे हैं। सो लेट्स गो, एंड देखते हैं बाद में हम लोगों के साथ कुछ स्कैम ना करें, बिकॉज जितना हमने वीडियोस में देखा है कि अभी तो ये मान जाते हैं, लेकिन बाद में जाकर बोलते हैं कि नहीं आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। हमने तो उतना ही बोला था, जैसे 2500 टेंगे, लेकिन हम लोगों ने 2000 टेंगे में फाइनलाइज कर लिया। ये है हमारी टैक्सी जो अब आ गई है। सो हमने लोकल टैक्सी बुक करी है। सो ये यहाँ की टैक्सीज़ हैं, इस तरीके से होती हैं।
तो हम लोग शिमकेन के रेलवे स्टेशन से निकल गए थे एंड उसके बाद हम लोग जाने लगे थे ताशकंद। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कैब ली थी, यही है पीछे कैब। एंड कैब के जो चार्जेस थे वो थे 12,000 टेंगे। सो अगर हम 1 पर्सन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें इंडियन करेंसी के हिसाब से तो लगभग 350 रुपये कॉस्ट आता है एंड 2 घंटे का सफ़र है। सो बहुत ज़्यादा जायज़ रुपए है, मतलब 2 घंटे का सफ़र के लिए 350 रुपये मुझे तो बहुत सही लगा। एंड रास्ते में अभी हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करना है, हम लोग ताशकंद जाना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ का बॉर्डर भी क्रॉस करना पड़ेगा। एंड बॉर्डर क्रॉसिंग से पहले इन्होंने हमें यहाँ का ही बीच में रोक दिया कि अगर आप लोगों को वॉशरूम वगैरह जाना है तो यहाँ पर जा सकते हैं। प्लस यहाँ पर अब जो करेंसी यूज़ होगी वो हम लोगों को सोम परचेज़ करने पड़ेंगे, बिकॉज अब हम लोगों को जाना है उज़्बेकिस्तान। सो उज़्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो है सोम। यहाँ से अब करेंसी एक्सचेंज करवाने लगे हैं एंड वॉशरूम हो आते हैं, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँगी एंड वहाँ का बॉर्डर दिखाऊँगी जो कि सबसे ज़्यादा मेन है। अभी जो टाइम हो रहा है वो है सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड पीछे आप देख सकते हो अभी वेदर काफ़ी ज़्यादा चिलिंग है एंड काफ़ी सारे लोग हैं अभी यहाँ पर। सो एग्जैक्टली हम लोग पहुँच गए हैं अब उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे। सो अंदर चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का प्रोसेस कैसे रहता है, सो स्मूथ रहता है कि नहीं वो सब चल कर देखते हैं। तो हम लोग अब बॉर्डर क्रॉस करके अब पहुँच चुके हैं उज़्बेकिस्तान। सो एक और नई कंट्री ऐड ऑन हो गई है। सो इस कंट्री को भी ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड सोए भी बिल्कुल सो के पहुँच गए हैं ट्रैवल करते हुए। एंड इस टाइम पर बहुत अच्छा वेदर हुआ हुआ है, यहाँ पर भी मॉर्निंग हो चुकी है। थोड़ा सा प्रोसेस की बात करूँ तो आपको बता देती हूँ यहाँ का जो बॉर्डर क्रॉसिंग का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा, इतना मुश्किल नहीं हुई हमें एंड इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं पूछी उन्होंने हमसे। थैंक यू। सो उन्होंने हमसे इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं पूछी, बट हाँ लेकिन जो लोग हमारे साथ थे उनसे ज़रूर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी। उनको थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये दिक्कत आ रही थी कि उनका जो पासपोर्ट है ना उसकी जो वैलिडिटी थी ना, वैसे मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ्स, सो उनकी थी 7 मंथ्स की। सो ये चीज़ आप भी ट्रैवल करते हुए ध्यान रखना कि आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी हो वो बिल्कुल मिनिमम 6 मंथ्स होनी ही चाहिए। तो बस उसमें टाइम लगा, अदरवाइज़ हमारा सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ रहा। एंड यहाँ पर आकर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा लगी कि मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं बॉर्डर क्रॉस करने से पहले बाहर का थोड़ा सा एंट्री का शूट कर लूँ जिसके ऊपर थोड़ा ड्रग्स से रिलेटेड लिखा हुआ था कि यहाँ पर ऐसे ड्रग्स वगैरह एंट्री करते हुए लेके जाने अलाउड नहीं है। इन्होंने अपने प्रॉपर यहाँ पर डॉग्स रखे हुए हैं जो कि स्मेल कर लेते हैं अगर किसी ने भी वो कैरी करे हो तो। लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो मेरे फ़ोन से डिलीट करवा दी। उन्होंने मे भी शायद कैमराज में देख लिया होगा कि मैं थोड़ा शूट कर रही हूँ। उनका प्रोसेस था ऐसे, वो चीज़ हुई मेरे साथ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आकर hostel.com की सिम परचेज़ कर लिया जिसके यहाँ पर आपको डिफरेंट ऐसे पैकेजेस दिखेंगे। मैंने सोचा सबसे पहले आपको ये भी दिखा दूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने लिया है ये जो आप 6 नंबर पे देख रहे हैं ना, ये वाला प्लान लिया है जिसके अंदर हमें 8 GB मिलेगा एंड ये 30 डेज़ के लिए वर्क करता है। यहाँ से निकलने के बाद सिम भी परचेज़ कर लिया, सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग बस में बैठने जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर आपको बसेस बहुत ईजिली मिल जाएंगी एंड बिल्कुल हम लोग बाहर ही निकले थे जहाँ से हमने सिम ली थी बैक साइड पर, तो यहाँ पर काफ़ी सारी बसेस खड़ी हुई हैं। ये है उज़्बेकिस्तान की बसेस, ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। अंदर चल के देखते हैं, मैं आपको प्राइसेस बताती हूँ क्या है इनके। हाँ, प्राइसेस जो यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं वो है 2000। मतलब यहाँ पर आप जितना भी ट्रैवल करना चाहते हैं, बेशक आप अगले स्टेशन उतर जाइए या फिर आप बिल्कुल लास्ट तक उतरिए, तो आपको 2000 सोम ही पे करना पड़ेगा। अभी बस चलने में थोड़ा टाइम है बिकॉज जब तक थोड़े और पैसेंजर्स आएंगे तभी ये बस चलेगी। लगभग जो हमें कॉस्ट पड़ा वो 2000 सोम को अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे इंडियन करेंसी से, आपको सिर्फ 14 रुपये पड़ेंगे। 14 रुपये में आप ट्रैवल कर सकते हैं इतना ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सही है यार, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। हम लोग अभी जस्ट पहले वाली बस से उतरे ही थे एंड उतर के इन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों को मतलब वेलकम किया एक तरीके से कि हम लोग उनको पैसे दे रहे थे लेकिन उन्होंने हमसे पैसे एक्सेप्ट करे ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं हम लोग नहीं लेंगे। हमने उनको 2-3 बार बोला लेकिन उन्होंने हमसे पैसे लिए ही नहीं। चलो अब हम लोग चढ़े हैं नेक्स्ट बस के ऊपर। जो नेक्स्ट बस थी हम लोग जस्ट चढ़ गए हैं बिकॉज हम लोग सोच रहे हैं सबसे पहले यहाँ के ताशकंद की रेलवे स्टेशन जाएँ, वहाँ जाके थोड़ी इंक्वायरी करें कि यहाँ पर जो ट्रेन्स वगैरह निकलती हैं उनके क्या टाइमिंग्स हैं। एग्जैक्टली थोड़ा सा हमें भी आइडिया हो जाएगा कि हमें ताशकंद से अभी समरकंद भी कवर अप करना है, बुखारा भी जाना चाहते हैं हम लोग। थोड़ा सा वो सब हम लोगों को थोड़ी इंक्वायरी करनी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग दूसरी बस चढ़े हैं। यहाँ की बस बहुत ज़्यादा सुंदर है,
मतलब जो पहले चढ़े थे वो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, बट ये वाली बस काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अभी एक और चीज़ हो गई हमारे साथ कि हम जो नेक्स्ट गलती से दूसरी बस में चढ़ गए थे, बिकॉज किसी ने हमें समझाया कि अभी नेक्स्ट वाली बस में चढ़ जाओ। लोग अब बस से उतरने के बाद आ गए हैं ताशकंद के मेट्रो स्टेशन। हम लोगों ने यहाँ से किसी से पूछा एंड समहाउ एक लेडी ने हमारी बहुत हेल्प करी यहाँ बताने के लिए कि हम लोग कैसे जा सकते हैं ताशकंद के रेलवे स्टेशन, बिकॉज वहाँ से जाके हम लोगों को इंक्वायरी करनी है कि हम लोग आगे कैसे जाएंगे। समरकंद जाना है, बुखारा कवर अप करना है, वापस से हम लोगों की फ़्लाइट है बैक टू ताशकंद। सो बहुत सारी चीज़ें इंक्वायरी करनी थी, इसलिए हम लोगों को जाना था रेलवे स्टेशन। सो हम पहुँच गए हैं अब यहाँ के मेट्रो स्टेशन। अगर आपको मेट्रो स्टेशन का व्यू दिखाऊं तो ये भी बिल्कुल वैसे सोवियत एरा के टाइम का ही बना हुआ है, जैसे बिल्कुल नीचे डीप जाकर पौड़ियाँ उतर के बने होते थे ना, एज अ बंकर की तरफ से, अगर कोई बंकर के जैसे वो यूज़ कर सकते थे। मतलब ये उसी कॉन्सेप्ट से बना हुआ है कि जैसे अगर वॉर के टाइम पर कुछ भी यहाँ पर फाइट हो जाती है आपसी कंट्रीज़ के अंदर, सो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपने आप को हाइड कर सकते हैं इन मेट्रो स्टेशन के नीचे आकर, अपने आप को छुप सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डीप बने हुए हैं। सो काइंड ऑफ अ बंकर जैसे ये काम करते हैं। सो यहाँ की जो टिकट हम लोगों को कॉस्ट करी है वो है यहाँ की 2000 सौ, मतलब अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो 15 रुपये लगती है। अभी हम लोग जस्ट निकल कर आए हैं ताशकंद के मेट्रो स्टेशन से, एंड मेट्रो स्टेशन से बाहर ही निकले तो बिल्कुल सामने था ये ताशकंद का रेलवे स्टेशन, जिसे यहाँ पर वॉकजाल भी कहा जाता है। रेलवे स्टेशन को जनरली ये लोग वॉकजाल बोलते हैं। सो ये है पीछे ताशकंद का रेलवे स्टेशन, एंड साथ ही में बना हुआ है यहाँ पर जो अंडरग्राउंड आप देख रहे हैं, ये है ताशकंद का मेट्रो स्टेशन। सारे ही मेट्रो स्टेशन आपको जनरली यहाँ पर अंडरग्राउंड देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, इनका भी वही वाला कॉन्सेप्ट है कि ये मेट्रो स्टेशन को एज अ बंकर की तरह यूज़ करते हैं कि अगर कोई वॉर वगैरह हो जाए तो उसके लिए यहाँ के सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा सही एंड सेफ फील होगा, बिकॉज वो वहाँ नीचे जाकर छुप सकते हैं अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है इनकी कंट्री में। तो अब से आप जो भी मेरी वीडियोस देखेंगे अब वो स्टार्ट हो जाएंगी उज़्बेकिस्तान की, बिकॉज जितना भी मैंने आपको दिखाया वो सब आपको मैंने दिखाया कज़ाकिस्तान के बारे में मेरी प्रीवियस वीडियोस में। सो अब से मैं आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कौन कौन सी जगह गए, हम उज़्बेकिस्तान में कौन कौन सी सिटीज़ हम लोगों ने कवर करी, कैसे आप लोग भी अपनी आइटिनरी सेट कर सकते हैं, कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा एंड किस तरीके से आप प्लान करें। सो वो सब की डिटेल्स मैं आपको दूंगी इन माय नेक्स्ट वीडियोस। सो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।